जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा। तो आइए दोस्तों, गप ना करके डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। और आपको बता दें कि आज का टॉपिक का नाम है दोस्तों हम लोग का बहुपद। और बहुपद पार्ट नंबर कितना दोस्तों, हम लोग पार्ट नंबर है हम लोग का 7। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आराम से इस वीडियो को देख के या पूरी तरह से खत्म करके आप आराम से पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं। आपको सुबह स्टडी 0.1 के प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो आइए आपको बता दें कि कल आपको बताए थे कौन चीज के बारे में। कल आपको बताए थे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? कल को बताए थे हम द्विघात बहुपद के बारे में। और आज आपको बताने वाले हैं हम त्रिघात बहुपद। क्या बताएंगे आज? सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा करेंगे आज त्रिघात बहुपद के बारे में। तो आइए गप न करके डायरेक्ट हम लोग दोस्तों क्या करने वाले, टॉपिक पे क्या करने वाले, स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो देख लेते हैं त्रिघात बहुपद में टोटल मिला के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो आइए ये भी लिख देते हैं आपको। इसमें कितने शून्य होते हैं? शून्य होते टोटल मिला के आपका 3। कौन कौन होते हैं? एक होता है अल्फा, एक होते हैं बीटा, एवं तीसरा का नाम होते हैं गामा। तीसरा का नाम क्या होते हैं? गामा होते हैं। सब आदमी अलग अलग कैटेगरी के गामा लेते हैं, इसलिए आपको जो भी इजी हो आप आराम से को समझ लीजिए गामा। नहीं तो गामा हम ऐसे भी लिखाता है, ठीक है ना। यह बहुत आदमी इसको ऐसे लिखता है, तो आपको जैसे भी मन हो आप इसको आराम से गामा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। तो आइए अब इसमें भी टोटल मिला के आपको 3 फार्मूला बनते हैं। इसमें कितने फार्मूला बनते हैं? 3 फार्मूला बनते हैं। ये प्रत्येक फार्मूला के बारे में हमको बता चुके हैं, लेकिन तब भी चलिए आपको जरा सा रिवाइज करवा देते हैं। पहला इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इस फार्मूला का होता है क्या? माइनस बी बटे। फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अगला इसी में आपका और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका होता है माइनस सी सी बटे। क्या बोले? सी बटे ए। कोई दिक्कत? और इसमें एक फार्मूला होते हैं, एक फार्मूला आपका क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होते हैं माइनस बी बट्टे ई। बराबर क्या होते हैं? माइनस बी बट्टे ई। अब उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही साफ सुथरा में आपको दिखाई दे रहा हो। तो आइए यदि आपको कोई बोल दे क्या सर त्रिघात बहुपद निकालने के क्या कोई फॉर्मूला होते हैं क्या? तो आइए पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जो कि आपको देखने में अच्छा लगे। ये हो गया इसका इम्पोर्टेंट। आज जो भी आपको बताने वाले हैं ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें ये देखने वाले हैं हम क्या था त्रिघात बहुपद निकालने का क्या कोई फॉर्मूला होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। क्या लिखने वाले हैं? त्रिघात त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। निकालने का सूत्र। यदि इसमें क्या होगा, इसमें यही होता है कि आपको शून्य ध्यान रहेगा और आपको बोल देगा कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो इस टाइम में हम कैसे त्रिघात बहुपद को ज्ञात करेंगे इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पी एक्स बराबर फॉर्मूला होते हैं एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ पे होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स। और यहाँ पे जगह माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस। और यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला जो भी चीज यहाँ पे हम लिखे ये आपको पूरी तरह से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा हो। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं।
चलिए, अब यदि किसी भी व्यक्ति का मान में यही काम करता होगा, क्या सर, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए इसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे अगला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बटे अगला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होते हैं, यहाँ पे होता है आपका सी बट्टे ए, सी बट्टे क्या होते हैं, ए होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत। तो आइए अब इसके बारे में देखने वाले हैं कि आपको प्रश्न कैसे मिलेगा और आप प्रश्न को हल कैसे कर पाएंगे। देख लेते हैं पहला, आज का पहला प्रश्न यहाँ पे दे देगा, यदि त्रिघात बहुपद, यदि यदि त्रिघात बहुपद, यदि त्रिघात बहुपद वो ले लेते हैं यहाँ पे 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 8 में एक यदि त्रिघात बहुपद इतना में इतना के शून्य, इतना के शून्य अल्फा कॉमा बीटा एवं गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत, ये ऐसा आपको मिलेगा प्रश्न, लेकिन इतना उम्मीद कर सकते हैं ये आपके नॉलेज के लिए तौर पे बता रहे हैं। यदि आपको एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, यदि आपके लिए एग्जाम में नहीं आ रहा हो तो आप आराम से अपने नॉलेज के लिए इसको आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, या कोई आपको पूछ दे तो आप इसको आराम से क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो पहला जो हमको लिखना होगा कि दिया है, पहले क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पे दिया है। तो बताइए पहला क्या दिया गया है, पहला आपको यहाँ पे दिया गया है px बराबर क्या है 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 8। देखिए यहाँ पे यही क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं आपके लिए माइनस, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस। इतना करने के बाद आपको इसमें 4 कुछ चीजें को क्या करना होगा, चुनना होगा। पहला ए बी सी और डी, कितना चीज बोले चुनने के लिए आपको 4 चीज, पहला ए बी सी और डी। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे जहां, क्या लिख देते हैं हम लोग, जहां। तो बताइए ए बराबर, देखिए इसके आगे में कितना, इसके आगे में आपका 2 तो हो गया आपका ए का मान। अगला अब लिखेंगे बी, देखिए इसके आगे में कितना है, इसके आगे -3 तो लिख दिए -3। अगला आपको लिखना है सी, अब देखिए इसके आगे में कितना है 7 और यहाँ लिख देंगे एवं, यहाँ क्या लिख दिए एवं। और आप बताइए कि डी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए -8। कोई दिक्कत, हमको इतना लग रहा है कि आपको ए बी सी डी चुनने में आपको कोई भी चीज का कठिनाई नहीं हो रहा। चलिए अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न से, क्या लिखने वाले प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या निकालने दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला आपको निकालने दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखते हैं कि बोला कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक नंबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है फॉर्मूला माइनस बी बटे, तो आप लिख देंगे आराम से माइनस बी बटे, माइनस क्या लिखना माइनस बी बटे ए। अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि माइनस बी, देखिए अब फॉर्मूला का माइनस है तो आप लिख दिए माइनस। अगला और बताइए बी का मान कितना है, देखिए बी का मान आपको कितना -3, तो आप लिख दिए -3।
बटे, और आप जैसे ये बता दीजिए हमको कि आपको ए का मान कितना है। ए का मान देखिए, ए का मान कितना आपका 2, तो आप लिख दिए 2। अब बताइए, देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं प्लस। नहीं पता हो तो आइए आप यहाँ पे आपको लिख देते हैं, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कर लीजिए 3/2। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो अब जहाँ से हमें ये बता दीजिए, क्या आपको यहां तक में कोई भी चीज का कोई दिक्कत हुआ क्या। चलिए अब देखते हैं हम 2 नंबर। अब कितना नंबर देखने वाले हैं, 2 नंबर। ये था आपका 1 नंबर। अब हम देखने वाले कितना नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर देख लेते हैं कि 2 नंबर में क्या दिया गया है। 2 नंबर में आपको दिया गया है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो आप बता दीजिए जरा सा हमको, क्या इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या आप इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो आप जब बोलेंगे बिल्कुल जानते हैं सर, क्या जानते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला होते हैं माइनस डी बट्टे ए। इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, माइनस डी बट्टे ए। क्या होते हैं, माइनस डी बट्टे ए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे माइनस डी बट्टे ए, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि माइनस, तो यहाँ पे पहले हम क्या दे दिए माइनस, कोई दिक्कत। और आप बताइए कि आपका डी का मान कितना है। तो अब यहाँ आराम से बता पाएंगे, डी का मान है -8। कितना है, -8। तो आप लिख देंगे हम लोग कितना, -8 बटे, और बताइए दोस्तों कि ए का मान कितना है। ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ पे देखिए कितना आपका 2 है। ए का मान कितना है 2, तो आप लिख देंगे हम कितना 2, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे बताइए माइनस माइनस नहीं, तो आइए नीचे लिख देते हैं। चलिए माइनस माइनस आपको बता चुके हैं कि माइनस माइनस होते हैं प्लस। आप लिख दीजिए 8/2। 8 बटे कितना लिख दिए हम लोग 2। और आपको पता है कि 2 में 8 आते हैं, कितना बार में आते हैं, 4 बार में। ये 4 निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखने वाले हम लोग कितना नंबर, 3 नंबर। आप कितना नंबर देखेंगे, हम लोग 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर में आपका क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। 3 नंबर में आपका दिया गया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। 3 नंबर क्या दिया गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या आपको पता है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल पता है। क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होते हैं सी बटे ए। सी बटे कितने होते हैं, ए होते हैं। तो यहाँ पे आराम से हम लिख देंगे सी बटे ए। आराम से क्या लिख दिए, सी बटे ए। अब बताइए यहाँ पे सी का मान कितना है। तो देखिए यहाँ पे सी का मान है 7। सी का मान कितना है 7। और बताइए ए का मान कितना है। तो ए का मान आपके पास है यहाँ पे 2। ए का मान कितना है 2, तो आप लिख देंगे 2। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आपको उम्मीद है कि आपको 1 नंबर के प्रश्न में आपको कोई भी चीज का कठिनाई नहीं हो रहा होगा, और आप आराम से प्रश्न को देखो, आप आराम से प्रश्न को बनाने भी सीख रहे होंगे कि ऐसा प्रश्न मिलेगा तो हम किस कैटेगरी से किसी भी प्रश्न को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आइए गप ना करके अब हम टॉपिक पे स्टार्टिंग करने वाले, टॉपिक नंबर 2 या प्रश्न नंबर कितना 2। इसी का जस्ट आपको हम फोटो को भी देने वाले हैं, और आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आप आराम से समझ लीजिए पहले कि बनता कैसे। तो लिखेंगे यहाँ पे यही, यदि त्रिघात बहुपद, क्या लिखेंगे, यदि यदि त्रिघात यदि त्रिघात बहुपद, यदि त्रिघात बहुपद पी एक्स लिख लीजिए। यदि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x-9 -9 के शून्यक, -9 के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा हो हो तो हो तो हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और और अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा
का मान ज्ञात करें, का मान क्या करें दोस्तों, ज्ञात करें, ज्ञात करें। कोई दिक्कत? तो आप ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि आपको जिससे आपने पहले यानी 1 नंबर का प्रश्न बनाया था, जस्ट इसी काम 2 नंबर आपको क्या दे दिया, यहाँ पे फोटो कॉपी दे दी। और इतना उम्मीद रखिए, यदि आपने 1 नंबर को नहीं समझ पाए पूरी तरह से, तो उम्मीद रखिए कि आपको 2 नंबर पूरी तरह से समझ में बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ लाइन पे क्या होगा, बने रहना होगा, और बताने के टाइम में आपको कॉपी में उतारने का कोई भी जरूरत नहीं। तो आइए देख लेते हैं कि जब इस कैटेगरी का मिलेगा तो हम कैसे बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है। तो चलिए क्या दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर, कोई दिक्कत? तो बताइए क्या आपका 4x³ माइनस 5x² प्लस 2x-9, कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग जहां, क्या लिख देंगे, जहां ए बराबर, जहां ए बराबर, देखिए ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 4, अगला बी का मान कितना हो गया -5। अब बताइए सी का मान कितना हो गया 2, सी का मान 2, और यहाँ पे लिख देंगे एवं, एवं डी का मान बताइए, तो डी का मान यहाँ पे हो गया -9। कोई दिक्कत? यहां तक में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम यहाँ पे लिखने वाले प्रश्न से, अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, यहाँ पे प्रश्न से, क्या लिखने वाले यहाँ पे हम लोग, प्रश्न से। कोई दिक्कत? चलिए तो देखते हैं कि पहला नंबर में क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर में दिया आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पहला नंबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या आपको फॉर्मूला पता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल पता है सर हमें। क्या फॉर्मूला होता है? तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है -b/a। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -b/a, -b/a। कोई दिक्कत? तो चलिए अब इसको देखते बनाते हम लोग कैसे। तो बताइए अब जरा सा कि फॉर्मूला का आपका माइनस है, फॉर्मूला क्या आपका माइनस है, और बताइए बी का मान कितना, बी का मान है -5। तो लिख दे -5 बटे, और ए का मान बताइए, ए का मान आपका कितना यहाँ पे 4 है, तो लिख दिया यहाँ पे 4 बराबर। माइनस माइनस होते हैं प्लस, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आप लिख दिए हम लोग कितना 5 बटे, और नीचे में कितना 4, तो आप लिख दिए 4। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में आपका दिया गया है यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला होता है -d/e, -d/e। तो अब बताइए यहाँ पे कि आपका टोटल मिला के डी का मान कितना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डी का मान आपका -9, डी का मान कितना माइनस, देखिए फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ पे डी का मान है -9। तो लिख दिए डी का मान -9। कोई दिक्कत? और बताइए ए का मान कितना है, ए का मान हम लोग को पता है कि ए का मान यहाँ 4 है, तो लिख दिया यहाँ पे 4। अब देखिए माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे 9/4। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखने वाले हम लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। किधर में देखने वाले प्रश्न हम लोग 3 नंबर। चलिए देखते 3 नंबर में क्या दिया है। यहाँ पे 3 नंबर में दिया गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होते हैं c/a। कितने होते हैं, c/a। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आराम से c/a बराबर। अब बताइए यहाँ पे आप जरा सा कि सी का मान कितना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सी का मान आपका है 2, सी का मान कितना है 2 बट्टे, और ए का मान कितना, ए का मान यहाँ पे आपका 4, तो लिख दिए 4। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज लग रहा है, क्या लग रहा है कि सर ये दोनों तो कटेगा, दो कहां से, देखिए कटेगा कितना बार में, एक बार में, और कितना बार में 2 बार में। तो यहाँ पे हो गया 1/2, ये निकल गया आपको बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आप इसको आराम से उतार लीजिए। और अब जरा सा क्या होता है, वीडियो से साइड हो जाते हैं, आपको उतारने में कोई भी चीज की कठिनाई ना। ठीक है।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इसकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं हम त्रिघात बहुपद निकालने, यानी कहने का मतलब कि त्रिघात बहुपद हम निकालते कैसे हैं। ये कभी भी हमको शून्य दिया गया हो तो हम त्रिघात बहुपद निकालेंगे कैसे। आपको आपका वीडियो अधिक लॉन्ग ना हो इसलिए हम यहीं पर वीडियो क्या करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा। और बच्चों, यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो आप आराम से वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।